अर्ज किया है इरशाद। वी नो एवरीथिंग, शैतान कैसा है उसकी नानी कैसी है। वी नो एवरीथिंग, शैतान कैसा है उसकी नानी कैसी है। Why are you so upset, मोना डार्लिंग, जब तुम्हें पता है कि मुमानी कैसी है। वाह क्या राइम किया है। मोना, तुम उनकी बात का बुरा कैसे मान सकती हो? तुम जानती हो वो कैसी है। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा यार, पर जो मैं कर रही हूँ मुझे उन बातों का बुरा लग रहा है। अयान, तुम जानते नहीं हो, निकाह मेरे लिए इस दुनिया का सबसे पाक और सबसे संजीदा रिश्ता है। और आज मैं निकाह के नाम पे जो कर रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये निकाह नहीं है मोना। जानती हूँ, मिस्टर खान भी यही कहते हैं, और शायद यही सच भी है अयान। लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे ये गलती थी, एक हादसा था, लेकिन था तो निकाह ही ना। दुनिया वालों की नजरों में, घर वालों की नजरों में तुम शौहर हो, मैं बीवी हूं। निकाह को हम लोगों ने मजाक बना के रख दिया, चाहे उसका कारण जो मर्जी हो, वजह जो भी रही हो। हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने मिस्टर खान से भी बात की थी। अयान, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैं जो कुछ कर रही हूँ निकाह के नाम पे, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। निकाह मजाक नहीं होता अयान। अगर बुरा ना मानो, मैं एक एडवाइस दूं तुम्हें। प्लीज। तुम अगर वाकई इतनी गहराई में जाके सोचना चाहती हो ना, तो तुम एक काम करो। तुम यहां से सीधे नीचे मेरे बेसमेंट में जाके बैठ के सोचो। हाय, कितने बेवकूफ हो तुम। मैं क्या बात कर रही हूँ और क्या जवाब दे रहे हो? कम ऑन जोया। और नहीं तो क्या, तुम बिल्कुल सही हो। तुम जैसी हो बिल्कुल सही हो। यू डोंट नीड टू चेंज योरसेल्फ। और ये फिलॉसफी जो है ना, ये तुम अयान अहमद खान पे छोड़ दो, क्योंकि उस पे ज्यादा सूट करती है, तुम पे नहीं। ठीक है? एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? स्पेलिंग्स आते तुम्हें फिलॉसफी के? शक्ल देखिए अपनी, इडियट। देखो मैं एकदम सीरियस हूँ, और मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम इस वक्त अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डाल रही हो जोया। तुम इतना मत सोचो प्लीज। जो कुछ भी हुआ गलत था, माना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद को जिम्मेदार मानो। देखो, जिंदगी जो होती है ना, जिंदगी में किस्मत कई बार अलग अलग पहेलियां बुझाती है जज साहब। ये चंद रोज और ये इंसिडेंट भी बस एक पहेली है। वाह। ये गलती से अच्छी बातें निकल गई तुम्हारे मुंह से। इतना टैलेंट नहीं है, नॉट बैड। थोड़ी सी मेहनत करो तो फिलोसोफर बन सकते हो, छोटे मोटे। एक्सक्यूज मी, कैसी बात कर रही हैं आप? जरा बंदे को प्रॉपर्ली देखिए तो सही। इतनी सारी क्वालिटीज हैं उसमें, कूट कूट के भरी है। हुमैरा कैसे जिएगी तुम्हारे साथ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे मिस्टर खान तुम्हारे साथ जिएंगे। बेचारे जवानी में बुढ़ा जाएंगे वो, 100%। हुमैरा तो बुढ़ाएगी क्या, पगलाई जाएगी। अच्छा, तो मिस्टर खान तो ऑलरेडी पगला चुके हैं। पागल से घूमते हैं, बौखलाए से पूरे भोपाल में ऐसे घूमते हैं। कोई होश नहीं होता उनके आसपास हो क्या रहा है। उनके आसपास के लोग भी नहीं दिखाई देते उनको। कई बार हलवाई की दुकान में जाते हैं खोया मांगने, तो पता है क्या करते हैं? हलवाई के पास जाते हैं ऐसे, भाईजान क्या आपके पास 2 किलो जोया है? I mean, क्या आपके पास खोया है? अयान के बच्चे, नीचे चल। अभी मिस्टर खान को बताती हूँ ऐसी बातें कर रहे हो तो। सोया ने तुम्हारी जगह ले ली और साथ साथ तुम्हारा हक भी। कौन जाने कि सोया ने ही अयान के साथ निकाह करने के लिए कोई खेल खेला हो। मैं सही कह रही थी, सोया को तो चले जाना चाहिए था, पर वो अब तक यही है। कहीं ये यहाँ रुकना तो नहीं चाहती, कहीं अयान को मुझसे छीनना तो नहीं चाहती। या अल्लाह।
मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल डिप्रेस फील नहीं कर रही हूँ। और ये कमाल इन दवाइयों का नहीं है, आपका है। फरहान, आपने जो मेरी देखभाल की है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निखत, फिर भी तुम्हें कुछ और दिन दवाई लेनी चाहिए। नहीं, मुझे इन दवाइयों की अब कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जो हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आप मेरी जिंदगी में आए हैं। आज आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। निकाह के बाद आज तक हमें बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे बाहर जाना है। क्या करूं मैं? अच्छा हुआ भाई तुम लोग जाग रहे हो। मम्मी, वो क्या है ना, मैं अभी अभी नज़मा और इमरान को बता के आई हूँ। क्या बता दिया अम्मी? भाई यही कि मैं तुम चारों को हनीमून पे भेज रही हूँ। हनीमून? हाँ भाई, तुम लोगों का अभी अभी निकाह हुआ है, कुछ दिन अकेले भी बिताना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कुछ दिन तुम लोगों को बाहर रहना चाहिए। हाँ, कुछ दिनों के लिए अम्मी? और क्या भाई, बाहर जाओ, एक दूसरे को समझो और जानो। हाँ, इसे अपनी अम्मी की तरफ से ना निकाह का तोहफा समझ लेना। पर अम्मी? पर अम्मी उम्मी कुछ नहीं। हाँ, मैंने कह दिया ना। अरे लोग तुम्हारी अम्मी को कंजूस समझते हैं। अब देखो ना, मैं तुम चारों को हनीमून पे भेज रही हूँ, वो भी अपने खर्चे पर। हाँ निखत बेटा, तुम पैकिंग शुरू कर दो। हाँ जी। क्या हुआ फरहान, खबर अच्छी नहीं लगी? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अच्छा लगा। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी। अरे, ये बकेट यहाँ क्या कर रही है? मैं ही रख के आती हूँ। बैठिए ना। तुम क्यों उठाकर लेके जा रही हो? ये वहां किसी ने छोड़ दिया था यूं ही। मैंने सोचा मैं ही वाजिद चाचा को दे देती हूँ। अच्छा, आफत जब हद से ज्यादा बढ़ जाए
तो उसे हटाने के लिए खुद भी हद पार करनी पड़ती है। सोया रानी, देखो कैसे तुम आज ही आज इस घर से दूर चली जाती हो। संभल के। अयान, शीन रुको रुको रुको, ऊपर मत आना, यहाँ साबुन का पानी पड़ा हुआ है। अयान बेटे, आप ठीक हैं? जी जी। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। खुदा का शुक्र है कि भाभी ने आपको बचा लिया, वरना आज तो आप गिर जाते। आपके टांके ताजे हैं बेटा। अरे वो तो अच्छा हुआ शिरीन, मैं वक्त पर आ गई, वरना खुदा न जाने क्या हो जाता आज। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ साबुन का पानी गिराया किसने? बताओ भाई, तुम लोगों को कहाँ जाना है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बताओ कहाँ जाना चाहते हो? भाई नज़मा और निखत, चलनी तो तुम्हारी है ना, तो तुम लोग बताओ, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, मैंने सुना पेरिस बहुत खूबसूरत है। वहाँ का ना कुतुब मीनार भी बहुत अच्छा होता है। हाँ। अम्मी, कुतुब मीनार दिल्ली में है, पेरिस में आईफिल टावर है। हाँ हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में नाम रख दिया है, तो वो कुतुब मीनार ही ना। पर यूरोप भी बहुत खूबसूरत है। अब स्विट्जरलैंड कैसा है? हाँ, स्विट्जरलैंड भी बहुत खूबसूरत है, डीडीआई में देखा था ना। भाईजान, आपको क्या पसंद है? सब सही है। अच्छा, लंदन का वेदर कैसा होगा इस टाइम पे? अच्छा होगा। लंदन, लंदन अच्छा है। लंदन मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस डन, लंदन। भाईजान, लंदन चला जाए। ठीक है। तो ठीक है, मैं अभी जाने का इंतजाम करवा देती हूँ। भाई तुम लोग भी क्या याद रखोगी, तुम्हारी अम्मी का दिल कितना बड़ा है। हाँ, मैं कोई भी कमी छोड़ूंगी नहीं। हाँ, निखत, ये ब्रोशर्स ले लेना। हाँ। फरहान, लंदन ठीक है ना? हाँ। बाजी, मैंने नहीं गिराया ये पानी। हाँ हाँ जोया, हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। आप लोग इतना परेशान मत होइए, कुछ हुआ नहीं ना, मैं ठीक हूँ। अरे पर कुछ भी हो सकता था। जोया को ख्याल रखना चाहिए था ना। नहीं, मैं वो साबुन के पानी वाली बकेट लेके जरूर जा रही थी,
पर मुझे अच्छे से याद है पानी नहीं गिरा उसमें से। हाँ जोया, रिलैक्स। मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। और ममानी, आप खामा का बात को इतना तूल क्यों दे रही हैं? हो सकता है ये वाजिद से गलती हो गई हो। वाजिद चाचा, वाजिद चाचा, जरा यहाँ पे हॉल की सीढ़ियां आके साफ करिए, साबुन का पानी गिरा हुआ है। चलिए दादी, अब खाना खाइए। आई संभालिए बेटा। शिरीन, मेरी बात सुनो इधर। शिरीन, मुझे ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे भाभी, अभी तो नाश्ता चल रहा है, दाल अभी बनी कहाँ है? अरे अल्लाह की गाय हो तुम। ना मिसाल समझ में आती है न चाल समझ में आती है। मतलब ये कि जोया झूठ बोल रही है। यहाँ साबुन का पानी और कौन गिरा सकता है? उसी ने गिराया है। मतलब क्या है भाभी आपका? मतलब मेरा ये है शिरीन कि जोया ने जानबूझकर यहाँ साबुन का पानी गिराया है। हाँ, मुझे आईने की तरह सब साफ दिखाई दे रहा है। अब जोया अभी भी असद से मोहब्बत करती है, इस बात का नमूना तो देख लिया है ना तुमने? देखा ना, यहाँ आकर अयान से निकाह होकर वो फंस गई है। तुमने इस बात पर गौर नहीं किया? वो जब अयान का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, तो उसके साथ कौन था? कौन था? सोया। और जब उस रात को अयान को सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी, है ना, उसकी जान पे ही बनाई थी, तब उसके साथ कौन था? बोलो, कौन था? क्या हुआ? ये आप पूछ रही हैं? आपको अयान के साथ होना चाहिए था ना। जोया। सब उसकी तारीफ किए जा रहे हैं कि जोया ने अयान की जान बचा ली, जोया ने अयान की जान बचा ली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा है कि जब अयान की जान पर आई है, उसकी वजह कौन थी? जोया। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन चिड़िया जो है ना शिरीन, वो जाल में फंस गई है। हाँ, और वो निकल नहीं पा रही है। वो जाल काटना चाहती है। जोया,
जूस अयान। माशाअल्लाह, अपने शौहर का कितना ख्याल रखती है जोया। आओ बेटा, नाश्ता कर लो। जी नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम ये जूस नहीं पियोगे आयान? क्यों? मैंने जोया को इसमें कुछ मिलाते हुए देखा है। क्या?